हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी बात के मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या होती है, देखते हैं। द लिस्ट ऑफ मेटल, ये लिस्ट है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। शोज मेटल प्रेजेंट एट द टॉप इन a रिएक्टिव सीरीज आर मोर रिएक्टिव। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। जो टॉप मोस्ट पे मेटल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे ही हम रिएक्टिविटी सीरीज के डाउन आते रहेंगे, जब मीडिएट में आ जाएंगे तो रिएक्टिविटी वहाँ से डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और जब नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल डाउन आ जाएंगे, तो हमारी रिएक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, लेस रिएक्टिव हो जाएंगे हमारे मेटल्स। गोइंग डाउन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, बताया है ना कि जैसे ही हम डाउन आएंगे तो हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। जब कोई मेटल्स हमारा नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। हर एलिमेंट को क्या चाहिए होता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो उसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, या हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट जो उसका शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एटम्स ऑफ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। जब किसी मेटल का एटम अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है फ्रॉम द वैलेंस शेल, तो जब किसी भी मेटल का एटम अपने किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने वैलेंस शेल से, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो कैटायन फॉर्म करता है। और ऐसे ही जब कोई नॉन मेटल एटम अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने वैलेंस शेल में से, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो हमारा एनायन फॉर्म करता है। ये देखो इजी वे में इसको समझते हैं हम। ये हमारा मेटल है। मेटल क्या है हमारा मेटल यहाँ पे सोडियम है। सोडियम ने क्या किया, इसको अभी समझेंगे, इजी समझो आप। मेटल हमारा जब लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मेटल जब हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अपने वैलेंस शेल में से, तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो हमारा कैटायन फॉर्म करेगा। ऐसे ही जब नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपने वैलेंस शेल में, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो एनायन फॉर्म करता है। ओके, एक इसका ये एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो इसको देखते हैं हम। ये हमारा सोडियम क्या है, सोडियम हमारा मेटल होता है, तो ये क्या करेगा, सिंपल से समझो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। इसको क्या करना है, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो तभी जाके ये स्टेबल हो पाएगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा कैटायन बनाएगा। ऐसे ही हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 287। तो इसको क्या चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को मांगता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है, तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा एनायन बनाएगा। तो ऐसे क्या होगा, सोडियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिससे ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलेंगे NaCl। ठीक है, ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो तब स्टेबल होगा, और जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपनी वैलेंस शेल को, आउटर वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो ये तब स्टेबल होगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इससे क्या बनेगा, अब हमारा ये NaCl क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड। देखो, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, मेटल या नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और क्या बना, हमारा आयनिक कंपाउंड बना। इसी को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। चलो, अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, ब्रिटल मतलब हार्ड, कड़क, कड़क होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड कंपाउंड्स होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का मेजरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होता है। थर्ड इसका सॉल्युबिलिटी है। आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं किसके सॉल्यूशन में, केरोसिन के, पेट्रोल के और एटसेट्रा। और ये सॉल्युबल किस में होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब बात करेंगे हम कंडक्टिविटी की। आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टिव इन मोल्टन स्टेट। किस में कंडक्टिव होता है, ये मोल्टन स्टेट में। बट कहाँ पे कंडक्टिव नहीं होते, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्टिव नहीं होते।
अब बात करेंगे हम ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स कैसे ओकर होते हैं, कैसे हमें प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। सम मेटल्स आर लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये क्या है, हमारे मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट। ये क्या है, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। हमारा जैसे पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, वो हमारा फ्री स्टेट में फाउंड क्यों नहीं होता, बिकॉज वो मोस्टली हाई रिएक्टिव मेटल है। अगर वो एयर के फॉर्म में आएगा, अगर वो एयर की कांटेक्ट में आएगा तो उसमें आग लग जाती है। ये आपको पता ही होगा, पोटेशियम और सोडियम में आग लग जाती है। तो यहाँ पे बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज लाइक हमारा ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स एटसेट्रा। इनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। चलो पहले बात करते हैं हम मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है हमारा, मिनरल्स आर एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स हमारे वो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब और क्या होता है, दोज मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। ये हमारा मिनरल है। अब उस मिनरल में किसी भी पर्टिकुलर मेटल की कोई भी हाई परसेंटेज प्रेजेंट होती है। देखो इसको मैं समझाती हूँ आपको। और क्या होता है, और ये कोई हमारा मिनरल है, कोई भी समझो ये कोई मिनरल है, ये यहाँ पे कोई भी ये कोई यहाँ पे और है, इसको मैं बताती हूँ अभी। यहाँ पे कोई मेटल प्रेजेंट है इस एरिया में, मिनरल के इस एरिया में, यहाँ पे ये हमारा मेटल प्रेजेंट है। अब जितना एरिया कवर कर रहा है हमारा मेटल, इसको हम और बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे those metals can also be extracted from that metal called ores। तो ये मेटल बताया है, ये कोई मेटल है, मिनरल है, ये मिनरल है और इस एरिया में हमारा मेटल प्रेजेंट है। ये जो एरिया है इसको हम ओवर बोलेंगे। अब इस एरिया में से इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, इसी एरिया को हम और बोलते हैं, ठीक है। मिनरल के इसी एरिया को हम और बोलते हैं। अब क्या होगा, हमारा गैंग पार्टिकल क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन और। अब और जो ये हमारा मिनरल के अंदर से जो ये हमारा पार्टिकल निकला, जो ये हमारा इतना सरफेस निकला, अब इसमें हमारा यहाँ पे ये मेटल है, ये हमारा मेटल है। अब ये तो होगा नहीं कि ये पूरा प्योर फॉर्म में होगा, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इम्प्योरिटीज हमारी लाइक जैसे सैंड, सॉयल और डस्ट, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, हमारी प्रेजेंट होती है इसमें। तो ये मेटल और नॉन मेटल का हमारा ये एक्टिविटी सीरीज से आयनिक कंपाउंड और ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल हमारा गैंग पार्टिकल तक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम फर्दर बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में और एक्सट्रैक्शन ऑफ हमारा मेटल्स, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये मैंने बहुत इजी वे में इसको प्रिपेयर किया है। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, आपको समझ आई हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।